बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे शब्द और उन शब्दों को जोड़कर जुमले बनाना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप खुद जुमले बनाना सीख जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के आखिरी में मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको अरबी सीखने में आसानी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना और इस तरह लोकल अरबी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम अरबी का एक छोटा सा शब्द लेते हैं और जुमले बोलना सिखाते हैं। जैसे अरबी में कहते हैं आना। आना का मतलब होता है मैं, मेरा, मेरी या मुझे। जहाँ पे भी हिंदी या उर्दू में मैं, मेरा, मेरी या मुझे का इस्तेमाल किया जाता है उस जगह पे अरबी में आना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना हो यह मेरा है, यह मेरा है। कोई भी चीज, घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, कपड़ा मेरा है, जो भी चीज हो, कहना हो यह मेरा है, अरबी में कहेंगे हादा आना। हादा अना यानी यह मेरा है। यह को अरबी में हादा कहते हैं और मेरा, मेरी, मुझे या मुझको अरबी में आना कहते हैं। कहना हो यह मेरा है, कहेंगे हादा आना। अगर कहना हो यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, अरबी में कहेंगे हादा अना माफी। हादा अना माफी यानी यह मेरा नहीं है। यह को अरबी में हादा कहते हैं। मेरा, मेरी, मुझे या मुझको अरबी में आना कहते हैं। नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। कहना हो यह मेरा नहीं है, अरबी में कहेंगे हादा अना माफी। अगर कहना हो मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं, हम कहीं हैं और किसी से इजाजत लेते हैं, कहते हैं कि मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं, तो अरबी में कहेंगे अना यमशी। अना यमशी यानी मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और चलता हूं या जा रहा हूं को अरबी में यमशी कहते हैं। वैसे यमशी का मतलब चलना होता है। कोई भी चीज चल रहा हो उसको यमशी कहेंगे। अगर हम चल रहे हैं उसको यमशी कहेंगे। अगर हम जा रहे हैं तो भी कहेंगे यमशी, यानी चल रहे हैं तभी तो जा रहे हैं। तो इसलिए कहेंगे अना यमशी यानी मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं। इसे बोलने का दूसरा भी तरीका है, मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं, अरबी में कहेंगे अना यल्ला। अना यल्ला यानी मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं और चलने को अरबी में यल्ला भी कहते हैं। तो यल्ला भी बोल सकते हैं, यमशी भी बोल सकते हैं। बोलने का तीसरा तरीका भी है, कह सकते हैं अनारोह। अनारोह यानी मैं जा रहा हूं या मैं जाता हूं या मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, वहां पे रोह का प्रयोग करते हैं। यानी जहां पे भी जाने शब्द का इस्तेमाल करना हो वहां पे रोह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, तुम जा रहे हो, तुम जाओगे, सब जगह पे रोह का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं, वहां पे भी बोलेंगे अना रोह। अब यहाँ पे तीनों तरीके से बोल सकते हैं। अना यमशी यानी मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं। अना यल्ला मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं, या अना रोह यानी मैं चलता हूं या मैं जा रहा हूं। दोस्तों, अगर कहना हो कि मैंने यह क्या किया, मैंने यह क्या किया, अरबी में कहेंगे अना हादा एश सौवी। अना हादा एश सौवी यानी मैंने यह क्या किया। मैं या मैंने को अरबी में अना कहते हैं, यह को अरबी में हादा कहते हैं, क्या को अरबी में एश कहते हैं और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। कहना हो मैंने यह क्या किया, अरबी में कहेंगे अना हादा एश सौवी यानी मैंने यह क्या किया। अगर कहना हो कि मैं यह करूं, मैं यह करूं, तो अरबी में कहेंगे अना हादा सौवी। अना हादा सौवी यानी मैं यह करूं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, यह को अरबी में हादा कहते हैं और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। तो कहना हो मैं यह करूं
अरबी में कहेंगे अना हादा सौवी। दूसरा शब्द है पकड़ना। हम लोग हिंदी या उर्दू में किसी भी चीज को पकड़ने के लिए कहते हैं तो अरबी में उसको आमसिक कहते हैं। आमसिक का मतलब होता है पकड़ना। और पकड़ने के लिए तो आंशिक का प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन कोई चीज अगर जाम हो गया है या जाम करना है तो वहां पर भी बोलेंगे आंशिक, यानी इसे जाम कर दो या यह जाम हो गया है या इसे पकड़ो। जैसे कहना हो यह पकड़ो, यह पकड़ो या इसे पकड़ो, तो अरबी में कहेंगे हादा आंशिक, हादा आंशिक। दोस्तों मैंने यहाँ पे हादा लिखा है और इसके पहले हाजा लिखा था। वैसे होता है हाजा, जैसे आप अरबी के सेंटेंस को देख सकते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। बोलने के लिए लोग हादा या हाजा दोनों तरीके से बोलते हैं। तो हादा अमसिक यानी यह पकड़ो या इसे पकड़ो। अगर इस तरीके से कहना हो कि यह मजबूती से पकड़ो, यह मजबूती से पकड़ो, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे साथ में कोई काम कर रहा है, कोई चीज को पकड़ने के लिए कहता है तो कहता है ना मजबूती से पकड़ना, ठीक है। तो अरबी में कहेंगे हादा अमसिक गौवी, हादा अमसिक गौवी, यानी इसे मजबूती से पकड़ो या यह मजबूती से पकड़ो। हादा अमसिक गौवी भी बोल सकते हैं, या चाहे तो इसके बीच में आप एक शब्द मिन भी प्रयोग कर सकते हैं। मिन का मतलब से होता है, जैसे हादा अमसिक मिन गौवी, यानी इसे मजबूती से पकड़ो या यह मजबूती से पकड़ो। या चाहे तो मिन को हटा के भी बोल सकते हैं, जैसे हादा अमसिक गौवी, यानी इसे मजबूती से पकड़ो या यह मजबूती से पकड़ो। दोस्तों एक चीज बता दूं, एक भाई ने हमें बहुत दिनों से कमेंट्स किया, कई बार वो कमेंट्स करते हैं कि अरबी में ग नहीं होता है, आप गौवी क्यों बोलते हैं। तो आप देख लीजिए अरबी में जो लिखा हुआ है कौवी लिखा हुआ है। उर्दू या अरबी दोनों तरीके से सेम सेम लिखा जाता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज में कौवी को गौवी बोलते हैं, ठीक है। यानी जहां पे भी बड़ा काफ आता है वहां पे गौ का प्रयोग करते हैं लोकल लैंग्वेज में बोलने के लिए। ये सब चीजें सिर्फ बोलने के लिए आती है। अगर कुरान पढ़ेंगे, कुरान में जहां पे भी बड़ा काफ आएगा तो काफ ही बोलेंगे, लेकिन जहां पे लोकल लैंग्वेज होगा बोलने के लिए, बात करने के लिए, वहां पे बड़ा काफ को गौ की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिएगा बहुत से लोग कतर को गतर कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से वक़्फ़ होता है वक़्फ़, लेकिन बोलने के लिए लोग वक़्फ़ बोलते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जिसको क होता है लेकिन गौ की तरह प्रयोग करके बोला जाता है। जैसे इसको भी बोलेंगे हादा अमसिक गौवी, यानी यह मजबूती से पकड़ो या इसे मजबूती से पकड़ो। दोस्तों एक अरबी का शब्द है, बहुत ज्यादा इसको बात बात में इस्तेमाल किया जाता है, बात बात में बोला जाता है, जिसे कहते हैं खल्ली। खल्ली का मतलब होता है छोड़ना। अब खली को कहां कहां प्रयोग किया जाता है, उसका मतलब क्या क्या होता है, मैं सब कुछ यहां बताऊंगा। बस आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, वीडियो में साथ तक बने रहिएगा। जैसे खली, कोई आदमी कहता है खली मतलब छोड़ दो, कोई भी चीज को छोड़ दो। अब यहाँ पे सिर्फ छोड़ने के लिए नहीं, किसी चीज को आप पकड़े हैं तो कोई कहेगा खली यानी छोड़ दो, या मतलब किसी आदमी को पकड़े हैं और वो जाना चाहता है, आप उसे जाने नहीं दे रहे हैं तो कोई कहता है खली, खली मतलब छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। कोई काम आप कर रहे हैं, किसी चीज को कोई मना कर रहा है करने से कि मत करो, तो कहेगा खली, खली यानी रहने दो, खली यानी रहने दो, जाने दो, छोड़ दो, मत करो, इसका मतलब भी होता है। जैसे कहना हो कि तुम छोड़ दो मैं पकड़ता हूं, तुम छोड़ दो मैं पकड़ता हूं। कोई काम कर रहे हैं, आप भी पकड़े हैं, दूसरा आदमी भी वहां पे है पकड़ा हुआ है, तो वो कहेगा तुम छोड़ दो मैं पकड़ता हूं या मैं पकड़ा हूं। तो अरबी में कहेंगे अंत खल्ली अना आमसिक, अंत खल्ली, अंत यानी तुम और खल्ली यानी छोड़ दो, अना यानी मैं, आमसिक यानी पकड़ता हूं या मैं पकड़ा हूं या मैं पकड़ रहा हूं। तो अंत खल्ली अना आमसिक यानी तुम छोड़ दो मैं पकड़ता हूं। अब यहाँ पे भी वही चीज लागू होता है, जैसे किसी आदमी को किसी ने पकड़ा है और कहता है कि तुम छोड़ दो, या पकड़ने जा रहा है तो कोई कहता है कि तुम छोड़ दो मैं पकड़ता हूं, तो वहां पे भी बोल देंगे अंत खल्ली अना आमसिक, यानी तुम छोड़ दो मैं पकड़ता हूं, ठीक है। अगर कहना हो कि उसे क्यों पकड़ा है जाने दो, जैसे हम किसी शख्स को पकड़ के बैठाए हैं तो, या कोई भी चीज को पकड़े हुए हैं तो कोई आदमी पूछता है उसको क्यों पकड़ा है, जाने दो,
जाने दो। तो आदमी अरबी में कहेगा लेश हुआ अमसिक, लेश हुआ अमसिक खल्ली खल्ली, यानी लेश का मतलब होता है क्यों या किस लिए, हुआ का मतलब वह या उस होता है, आमसिक का मतलब पकड़ना, और खल्ली खल्ली अगर एक बार कहेंगे तो मतलब जाने दो या छोड़ दो या रहने दो, अगर वही दो बार कहेंगे तो जाने दो या छोड़ दो तो बोलेंगे खल्ली खल्ली। कोई भी चीज को बोलना है छोड़ दो कहेंगे खल्ली खल्ली, एक बार कहना है तो कहेंगे खल्ली यानी छोड़ दो। तो उसी तरीके से जहां पे भी जिस चीज को भी पकड़ने छोड़ने के लिए अगर बोला जाए, वहां पे पकड़ने के लिए आंशिक और छोड़ने के लिए खल्ली शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैंने शुरू में बतलाया था कि वीडियो के आखिरी में एक ट्रिक बतलाऊंगा जिससे आपको अरबी सीखने में आसानी होगी। वह ट्रिक है अरबी के उन शब्दों को सबसे पहले सीखें जिसे हिंदी या उर्दू में अपने देश के अंदर, अपने घरों के अंदर हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हवा, वक्त, मुश्किल, ज्यादा, मंजिल, सलाह, सुबह, आखिर, शम्स, कमर, सजर वगैरह। ये सारे शब्द जो हैं हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ शब्द हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह के 180 शब्दों का मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिए। अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो अरबी सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट्स हमारे हौसलों को मजबूत करते हैं ताकि हम आगे के लिए फिर से दूसरा वीडियो बनाएं।